सजना तेरे संग माँ जुड़ गए हैं दिल के तार रे, हो गए हैं मोला प्यार रे। और परिवार में कोई भी नहीं है, मैं इकलौती मतलब अलग से छटिया के निकल के आ गई। बहुत विरोध मतलब शुरू में रही से, लेकिन इनके ना संघर्ष में आदमी अकेला थे और जब सफलता मिल जाती तब पूरा परिवार ऊपर साथ हो जाते। आज वैसे सब परिवार में संग छत्तीसगढ़ी फिल्मों में देखा जाता है अन्य फिल्म अन्य इंडस्ट्रीज की फिल्म बन जाता है, लेकिन प्रमोट करने में कंजूसी कर देते हैं, जिसके कारण जो फिल्म को जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो क्या आप ऐसे प्रदर्शन से पहले क्या मोटिवेशन करना चाह रहे हैं अपनी फिल्म के लिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, सही किया आपने। और एक्चुअल में होता ऐसा है कि जब नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। मैं याकूब खान, राइटर डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ी फिल्म मैं वादा निभाऊं। आज हमारे साथ में हमारी टीम के कलाकार मन हैं। अमित चक्रवर्ती जी हैं, हमारी फिल्म में हीरो है। प्रतिभा चौहान जी हैं, हमारी फिल्म में हीरोइन है। तारा साहू जी हैं, हमारी फिल्म में पहली बार गाना गाए। और ये फिल्म 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ी फिल्म मैं वादा निभाऊं थिएटर में लगा थी। तो अपन प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और जो दर्शकों को बहुत पसंद आई। इसमें एक्शन भी है, पंथी सॉन्ग भी है, रक्षाबंधन का भी गाना है, तो बहुत पसंद आया। इस नाम है मैं वादा निभाऊं, क्या ऐसा वादा है जो निभाएंगे? ये वादा ही तो सस्पेंस है सर। ये वादा कौन करते, काकर से करते, यही सस्पेंस है, यही देखे में मज़ा आए। वादा तो बहुत सारा है। एक भाई के बहन से वादा है, एक माँ के एक बेटा के एक माँ से वादा है, एक पिता से होकर बेटा के वादा है, एक प्रेमी प्रेमिका के एक दूसरे से वादा है। मगर ये वादा क्या है, ये फिल्म देखे में ही समझ में आए। कितने दिनों वाला फिल्म को बनने में बहुत टाइम लगा है। लगभग 3 साल का वक्त गुजर गया। इस दौरान कोरोना का भी टाइम था, जिसमें हमको 2 बार शूटिंग रोकना पड़ गया और इसकी वजह से हमको टाइम लगा। और शूटिंग का लोकेशन कहाँ था? हमारा शूटिंग का जो लोकेशन था टोटल छत्तीसगढ़ ही था। रायपुर था, इधर मंदिर हौसौर था, इधर खरसिया, रायगढ़, नया रायपुर, इस तरह। कितने गाने फिल्म में टोटल 6 गाने हैं और हाँ 6 गाने। पूरी गानों की शूटिंग यही बस्तर वगैरह भी हुई? हाँ नहीं, टोटल शूटिंग हमारा यहीं हुआ है, रायपुर। तो बजट जो आप सोचे तो उस बजट में थोड़ा बढ़ती हो गई? अब इसलिए सर वो तो बजट तो बढ़ता ही है। जैसे लेट होता है शूटिंग का टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है तो बजट बढ़ता है। तो असमंजस की स्थिति में ऐसा लगा होगा कि कोरोना का खत्म होगा, कुछ का रिलीज होगी? हाँ, वो तो बहुत तकलीफ़ें आती है उस समय शूट करते रहो तो। और बीच में हमारा इसमें बजट उसी समय बढ़ा, इसलिए भी बढ़ा कि ट्रेन वाला एक सीक्वेंस है इसमें, जिसको हमको दिखाना था इस तरीके से कि वो लॉजिकली भी लगे और नेचुरल भी लगे, रियलिस्टिक भी लगे। तो उस सीन को शूट करने के लिए हमको 10 से 15 दिन तो सिर्फ हमने खाली ट्रेन का ही शूट लिया है। इस वजह से भी हमारा बजट बढ़ा। 3 कैमरा लगा के हम शूट करते थे। लाभांश तिवारी जी हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जब टाकीजें खुली नहीं थी, हम उनके पास गए, उनसे मुलाकात की एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए एग्जीक्यूटर। वो बहुत खुश हो गए और इतनी मतलब शालीनता से उन्होंने हमको सपोर्ट किया कि कोई फिल्म आ रही है, इंडस्ट्री के लोग देख रहे हैं कि भाई कोई फिल्म आए, थिएटर खुले तो सबकी रोजी रोटी चले। वो बहुत खुश हुए और उनसे बहुत सपोर्ट हम लोग को मिला। वो भी चाह रहे थे कि जी, वो भी बहुत वो शुरुआत तो जी। ये अमित चक्रवर्ती जी हैं। इस फिल्म में जो बेसिक जो रोल है वो इन्होंने इंस्पेक्टर का निभाया है। इंस्पेक्टर का रोल है, बहुत फिट है, बहुत अच्छे से किया, बहुत मेहनत करके। ये प्रतिभा चौहान जी हैं और इन्होंने अमित चक्रवर्ती जी के अगेंस्ट में उनकी हीरोइन है और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और सिंगिंग में तारा साहू जी हैं, जिन्होंने पहली बार किसी भी छत्तीसगढ़ी फिल्म में गाना गाया और वो गाना बहुत चर्चित चल रहा है।
मैं तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ याकूब खान जी का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा चांस दिया इस फिल्म के लिए। और इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो एक अलग हटके कैरेक्टर है, मतलब एक जो मतलब साइलेंट स्वभाव तो है ही नहीं बिल्कुल। इसमें एक चंचल लड़की का स्वभाव का ऐसा कैरेक्टर मुझे मिला जो मैं रियल में हूँ। तो सर ने मुझे जब कास्ट किया तो मैं उनके यहाँ ऑडिशन के लिए गई थी, तो शायद मैं उस रोल में परफेक्ट आई, मैं उसमें जम गई, इसलिए सर ने मुझे मौका दिया। और वाकई में मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। मुझे अभी तक की मैंने जितने भी फिल्में की उनमें से मेरा सबसे अच्छा काम इसमें होगा, क्योंकि इसमें मेरे लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि इसमें बड़ा रोल मेरे को मिला है और चैलेंजिंग रोल है इसमें। इससे पहले मेरी एक फिल्म आ चुकी है हमार फैमिली नंबर 1, जिसमें यही मेरी अपोजिट थे सर अमित चक्रवर्ती जी के अपोजिट ही मैंने काम किया है। और भी मेरी फिल्म आने वाली है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इस फिल्म की बात करेंगे जो मैं वादा निभाऊँ आ रही हूँ। सर वो सस्पेंस है सर, वो तो आपको थिएटर में ही आके पता चलेगा, हम बता देंगे। रिलीज कहाँ कर रहे हैं? फिल्म की रिलीज़ जो हो रही है वो 13 अगस्त को हो रही है, रायपुर में श्याम टाकीज में, और धमतरी में देवश्री में, और भिलाई में वेंकटेश्वरा टाकीज में। आगे भी बात चल रही है, मगर बहुत सारी टाकीजें खुली नहीं है। तो जैसे जैसे खुलते जाएंगे तो हम आगे इसको रिलीज़ करते हैं। अमित सर, अपन ये फिल्म में भूमिका के बारे में बताओ, अपन इस फैक्टर के रोल करा था। हाँ। तो कैसे अनुभव रही थे और कतेक अच्छा लगते आप जब एक पुलिस अधिकारी? मोर तो पहली बार अनुभव हो इस बोला, इंस्पेक्टर के रोल पहली बार करे हूँ मैं। एक पहले मैं 4 पिक्चर करे हूँ, और एक मोर पिक्चर के दूसरा सीरीज़ भी अभी रिलीज़ हुए है। मैं बताता हूँ 3 ठन भोकवा, और ओमा मोर कैरेक्टर बिल्कुल मतलब एकदम लड़की बाज टाइप के कैरेक्टर रही ओमा मोला। और ओखर बाद ये पिक्चर बिल्कुल अलग, पहली बार इंस्पेक्टर के करे में बहुत ज़्यादा मजा आई से, और धन्यवाद देता हूँ मैं याकूब सरला की बोला चांस दी से। और कई जगह तो ऐसे हुए कि मैं कपड़ा मतलब वर्दी पहने हूँ और सचमुच बोला इंस्पेक्टर समझे है कई जन। होटल जहाँ रुके रहे मैं खर्चे हूँ मैं, भैया बिल नहीं लगी। अरे क्या हो गया भैया बिल काबर नहीं लगी तो छत्तीसगढ़ पुलिस देख के बिल्कुल हम, अरे नहीं साहब बिल नहीं लगी। मैं कहूँ नहीं भाई मैं कलाकार हूँ। तो बहुत बढ़िया अनुभव रही। मतलब पहली बार ऐसे कैरेक्टर मोला मिली से जेमा मोला मोर एक्टिंग दिखाए के मौका मिली से। हाँ, बॉलीवुड करे हूँ मैं 2 पिक्चर मोर आई से। एक पिक्चर मोर कठोर ललित परिमू के साथ मैं काम करे हूँ। वेटरन एक्टर है, शक्तिमान सीरियल के मेन विलेन रईस डॉक्टर जयकाल। और एक पिक्चर मोर थिएटर में अभी नई रिलीज हुई से, वरदानिया नाम के पिक्चर है। जयपुर फिल्म फेस्टिवल, अमेरिकन फिल्म फेस्टिवल में भी वो पिक्चर है अवार्ड पाई से बेस्ट फिल्म के कैटेगरी का में, अदर लैंग्वेज कैटेगरी में। और ओमा में सपोर्टिंग रोल करे हूँ, और ओमा में ग्रे शेड के रोल करे हूँ। बहुत बढ़िया पिक्चर है, अभी लगी मोर ख्याल ले ये साल नहीं तो अगले साल रिलीज हुई थिएटर में। छत्तीसगढ़ी फिल्मों में देखा जाता है अन्य फिल्म अन्य इंडस्ट्रीज की फिल्म बन जाता है, लेकिन प्रमोट करने में कंजूसी कर देते हैं, जिसके कारण जो फिल्म को जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो क्या आप ऐसे प्रदर्शन से पहले क्या मोटिवेशन करना चाह रहे हैं अपनी फिल्म के लिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, सही किया आपने। और एक्चुअल में होता ऐसा है, जब शूट अपन शुरू करते हैं फिल्म की, किसी फिल्म की शूट करते हैं, तो ख़त्म होते होते बजट इतना बढ़ जाता है, कई बार एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव भी आ जाते हैं। तो जब रिलीज़ के समय में आती है तो वो एक्स्ट्रा भार पड़ जाता है, जिसकी वजह से प्रमोशन में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, और प्रमोशन कम होता है तो उसका रिजल्ट भी फिल्म को मिलता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमने जैसे फिल्म बनाया था उसके हिसाब से हमारा प्रमोशन आपको दिख रहा होगा, सिटीज़ में आपको पोस्टर्स दिख रहे होंगे, गाड़ियाँ घूम रही है, डे नाइट इसके पोस्टरिंग का काम चल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि छत्तीसगढ़ी दर्शक से कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। मैं वादा निभाऊँ 13 अगस्त को ज़रूर देखें। जी, गाने का ऐसा है कि जब मैं छोटे रहे हूँ तो रामायण वगैरह कार्यक्रम जस भी थे गाँव से ही शुरू कर रहे हैं, स्कूल में ही गाना चालू कर दे रहे हैं, और गाते गाते आज मैं रायपुर में भी हूँ और अपन खुद के स्टेज शो भी करता हूँ। आप यहीं की हैं? जी जी नहीं, रायपुर की नहीं हूँ मैं, यहाँ मोर गाँव है आरंग के पास मोर गाँव है, वहाँ से हूँ मैं। काबदेही नाम के मोर गाँव है, और मैं अपन खुद के स्टेज शो भी चलाता हूँ, जेकर नाम है रंग तरंग। ये गायकी के जो परिवार में भी ऐसा था क्या? नहीं,
और परिवार में कोई भी नहीं है। मैं इकलौती मतलब अलग से छटिया के निकल के आ गई। बहुत विरोध मतलब शुरू में रही से, लेकिन कहते ना संघर्ष में आदमी अकेला होते और जब सफलता मिल जाती तब पूरा परिवार ऊपर साथ हो जाते। आज वैसे सब परिवार में संग नहीं तो आपका जो लुक है वो हीरोइन का लुक है, लेकिन आपने गायिका का एक्चुअली मैं एक्ट्रेस भी हूँ। हाँ, इस फिल्म में तो मैंने काम नहीं किया है। इस फिल्म में मैंने सिर्फ गाना गाया है और जो एक्ट्रेस है निकिता जिसका कैरेक्टर है उसका मैंने वॉइस दिया है। हाँ। आगे चल के का आप मैंने कहा था अगर फिल्म के ऑफर होते तो आप हीरोइन काम करोगे? बिल्कुल तैयार बैठे भैया। ऐसे पिक्चर करे हम 4-5 पिक्चर कर चुके हैं हम। और पहली फिल्म मेरी से स्वर्गीय आजाद वारसी जी के बहुत बहुत आशीर्वाद रही मोर ऊपर। उसका पहली फिल्म किरिया बाद बड़े नवरिया सबले बड़े रुपया, राजू दिलवाला, चक्कर गुरु जी के, ऐसे 5-7 फिल्म कर रहे हैं। तो आप मान के जो कार्यक्रम चलते तो वो में अपन गीत गाता हो, लेकिन जब फिल्म में गीत गाना रहते तो उसका लिए काफ़ी तैयारी कर लगते हैं और कैसे टाइप की फ़र्क है दोनों के? ये बहुत ही ज़्यादा फर्क है। दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। स्टेज में गाना अलग होते और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाना अलग। सच बताऊँ मैं पसीना छूट गया जैसे जब मैं गाना लगाया हूँ तो काबर की बहुत बारीकी ध्यान स्टेज में का है परफॉर्मिंग में ध्यान देते कि आप कैसे प्रेजेंटेशन कर रहे हो। लोगन मतलब ये कि लोगों का जो चेहरा है ना वो बस आपको ही देखते रहना चाहिए, मतलब प्रेजेंटेशन। लेकिन यहाँ जो है आपकी गायकी, आपके बारीकी बहुत कुछ देखना पड़ जाता है। तो यहाँ सर और जो बस सच बता रही हूँ इतना अच्छा गाना है। और इस फिल्म में मैं बता रही हूँ अभी तक की जो मैंने पास्ट करीब 1-2 साल जो पिक्चर में देखे हूँ उनमें से सबसे अच्छा गाना की अगर कोई फिल्म है तो ये अपना वादा निभाऊँ है, मैं वादा निभाऊँ। एक हर गाना बहुत ही सुमधुर है। नहीं मैं जो रोमांटिक सॉन्ग है ना मोर सजना तोर सनमा वो गाना थोड़ा गुनगुना के वो बताना पड़ा थोड़ा माइक सामने रख। जी आएगा कि नहीं आएगा? और अच्छी बात यह है कि जो गाना है जिस पर फिल्म आए गए हीरो और हीरोइन दोनों साथ में मैं गा था। अपन मन में एक्टिंग करो। 2 मिनट सजना तोरे संग माँ जुड़ गए हैं दिल के तार रे, हो गए हैं मोला प्यार रे। मोरे सजना तोरे संग माँ जुड़ गए हैं दिल के तार रे, हो गए हैं मोला प्यार रे। बिन पंख उड़े उड़ जाऊं औ गीत माया के गाऊं, रही रही के करे मोर मन हाँ तुर बाहम संगी समाऊं। बिन पंख उड़े उड़ जाऊं ओ गीत माया के गाऊं, रही रही के करे मोर मन हाँ तुर बाहम संगी समाऊं। मोर बलमा तुर संग माँ जुड़ गए हैं दिल के तार रे, हो गए हैं मोला प्यार रे। थैंक यू। ऑल ओवर ये है कि मूवी बहुत ही अच्छी बनी। अब मैंने कभी देखा नहीं है लेकिन इनके जो बीजीएम है, इनके जो प्रोमो मैंने देखा है और इनके सारे स्टार कास्ट, मैं जब डबिंग कर रही थी तो सभी का जो मैंने एक्टिंग देखा सभी बहुत ही बेहतरीन, सभी का काम बहुत अच्छा लगा। हमारी फिल्म में कॉमेडियन का रोल है इनका, हालांकि 2 सीन है लेकिन बहुत मज़ेदार। सबसे पहले तो सबको जय जोहार। मेरा नाम टिंकू सहारे, मैं भिलाई से हूँ। और याकूब खान सर का तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे चांस दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा इस पिक्चर में काम करके। भला मेरा 2 सीन है लेकिन वो 2 सीन आपको इतना आपको दिल दिमाग में छप जाएगा कि आपको बहुत हंसी आएगी। मैंने 4-5 पिक्चर कर चुके हैं। मैं किस तरह की उसमें भी कॉमेडी ही था मेरा ज़्यादातर। अभी इस पिक्चर के बारे में बता रहे हैं। इसमें मेरा कॉमेडी सीन है, उसमें इतना ज़्यादा कॉमेडी रहेगा कि आपको ज़रूर याद रहेगा। छाप छोड़ने वाला है। हाँ, छाप छोड़ने वाला है।
और सर का नेचर तो इतना अच्छा है कि वो किसी को भी फ्रैंकली अब एक्टिंग नहीं भी आएगी तो एक्टिंग करवा लेंगे, ऐसा बहुत फ्रेंडली है ना सब, सभी के साथ मतलब बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैं इनके साथ एक पिक्चर नहीं कम से कम 100 पिक्चर करना चाहता हूँ। क्या बात हर कैरेक्टर में इंटरटेनिंग मैंने देखा है, मतलब इनका कैरेक्टर तो है ही, इनका जो कैरेक्टर आप देखोगे तो बहुत मजा इस आएगा। फिल्म में कॉमेडियन स्पेशलिस्ट फिल्म नहीं है, इसमें हीरो भी कॉमेडी करता है, हीरोइन भी कॉमेडी करती है, विलन भी कॉमेडी करता है, और जो कॉमेडियन है वो तो कॉमेडी करते ही हैं। तो इस फिल्म में 2 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म में 10 सेकंड 20 सेकंड का भी इंसान जो भी दर्शक देखने आएगा वो बोर नहीं होगा। पूरा पैसा वसूल फिल्म है ये। दर्शक खुशी खुशी जाएगा और 100 लोगों को भेजेगा कि जाओ भाई मैं वादा नहीं भाऊँ, देख के आओ, बहुत अच्छी पिक्चर है। इस खासियत इस फिल्म की बहुत अच्छी खासियत। विलेन कौन है इस फिल्म में विलेन मैं खुद हूँ। सामने में शौक है एक्टिंग का शौक है, नहीं वो इसलिए है क्योंकि मैं थिएटर किया हूँ, डॉन के इप्टा से हूँ मैं, 10-12 साल मैंने थिएटर किया हुआ है। तो शौक एक्टिंग का ही रहा है, तो कोई लेता नहीं हमको, मौका देता नहीं, हमको मिला, हम डायरेक्शन कर रहे तो बोलो हीरो तो बन नहीं सकते, विलेन बन सकते हैं, तो हम विलेन बन गए। हाँ वो बात तो सही। सर एक आध सीन थोड़ा सा दिखा दीजिए सर। डायलॉग में लड़कियां आपके आसपास में हीरोइन भी है। डॉन कीजिए कि आप डॉन है। नहीं वो विलेन वाला तो वो हीरोइन नहीं है जिसके साथ मेरे सीन है, उसके साथ कोई बात नहीं है, फिलहाल उन्हीं को ही समझिए। मैं इंस्पेक्टर का जो है वो मैं बता इंस्पेक्टर से भी देता अभी हूँ। बात करेंगे आप चेहरे पे, इसके बाद ये होगा तो बजरंगी नाव है मोर, बड़े बड़े शेर मन मोर सामने में म्याऊं म्याऊं करते हैं इंस्पेक्टर, तोर भलाई यही में है कि चुपचाप निकल ले, वरना इंस्पेक्टर साहिल प्रताप सिंह, थैंक्स फॉर द टी। अपन जिंदगी प्यार होतीस ना तो ये वर्दीला नहीं पहनते हो, सिर में शेर के निशान लेकर घूमता हूँ, मोर नाव लेना पूरा इलाका थर्राते इलाका, समझे? सब दर्शक से निवेदन है कि 13 अगस्त को याद रखूं, छत्तीसगढ़ी फिल्म मैं वादा निभाऊं, मनोरंजन से भरपूर पैसा वसूल फिल्म, एक बार देखूं दोबारा देखे बार मजबूर हो जाऊं, मैं वादा निभाऊं। ध्यान रखूं 13 अगस्त मैं वादा निभाऊं। सभी को आना है हमारी फिल्म देखने के लिए, याद रखना 13 अगस्त। दर्शकों आप लोग ये पिक्चर देखिए और इंटरटेनमेंट हो रही है और सबको इंटरटेनमेंट करिए। धन्यवाद। आप सभी ला जुड़ मिल के झारा झारा न्योता है, 13 तारीख के आना है। और हमारे छत्तीसगढ़ में अभी कहा जाए तो हमारी पहली फिल्म लगा थे कोरोना काल के बाद में, तब बिल्कुल आप जम्मू झल्ला आना है और पिक्चर ला देख रहे हैं और अपन संगी संगवारी मतलब घर घर के आना है, पिक्चर देखे बार आना है, अपन वादा निभाना है, पिक्चर का नाम याद है? आशीर्वाद बनाए रखो। जय जवान जय बताओ क्या चीज? पिक्चर का नाम याद है? मैं वादा निभाऊं, मैं वादा निभाने आ रही हूँ, आप लोगों की बारी है वादा निभाने। तो आप लोग हम भी तो याद आ रखिएगा रहे हैं। दर्शकों, जी बोलिए मैं वादा निभाऊं। मैं वादा निभाऊं।